कुछ युवा साथियों के मेरे पास मैसेज आए कि साथ में ये चीज भी और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि गंधोदक लगाते समय क्या बोलना चाहिए। जिनेंद्र भगवान का वह पवित्र जल जो भगवान के शरीर का स्पर्श करके आया हुआ जो जल है, क्योंकि भगवान का शरीर सुगंधित होता है, इसलिए सुगंधित शरीर से स्पर्श किया हुआ जो जल है वो गंध उदक, गंध माने सुगंधित जल हो जाता है। ऐसे सुगंधित जल को कैसे लगाना चाहिए और लगाते समय क्या बोलना चाहिए, उसका भी उल्लेख शास्त्रों में आया है। तो आज की कक्षा के माध्यम से वो समझते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं गंधोदक लगाने का श्लोक। गंधोदक लगाते समय दो तरह के श्लोक हमको प्राप्त होते हैं। आचार्य मागनंदी स्वामी कृत जो अभिषेक पाठ है उसमें भी एक श्लोक पाठ प्राप्त होता है, और एक अन्य कवि के द्वारा लिखा गया जो श्लोक है वो भी प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले आचार्य मागनंदी स्वामी कृत जो अभिषेक पाठ है उसमें गंधोदक लगाते समय क्या बोलना चाहिए, वह श्लोक जो दिया हुआ है उसका हम शुद्ध उच्चारण करते हैं और अर्थ देखते हैं। नत्वा परीत्य निजनेत्र ललाटयोश्च व्याप्तं क्षणेन हरतादग संचयं मे शुद्धोदकं जिनपते तव पादयोगात् भूयात् भवात् तपहरं धृतमादरेण। ये भी उसी तरह बोलना है जिस तरह से अपन ने दूरावनम्र सुरनाथ ये श्लोक बोला था। जैसा कि आपको पता है इसमें वसंत तिल का छंद है और बड़े आसानी से बोला जाने वाला छंद है, बड़ा प्यारा छंद है, बड़ा मधुर छंद है। तो जब गंधोदक लगाते हैं हम, उस गंधोदक लगाते समय यह श्लोक बोलना है अपने को और मंत्र बोलना है। उससे पूर्व में आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए। गंधोदक लगाने के लिए बताया जाता है कि हमें सबसे पहले नेत्र और ललाट पर, निज नेत्र ललाट योश्च, है ना, अपने नेत्रों पर, ललाट पर, और उसके बाद गंधोदक जो है वो ऐसे हाथ में लेकर के हमारा जो सहस्रार चक्र है, ये जो है वो सहस्रार चक्र कहलाता है, तो यहां पर गंधोदक लगाना चाहिए। उसके बाद गंधोदक लेने से पहले भी हमें हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, हाँ, यदि मंदिर में प्रवेश करते समय आपने हाथ धो लिए, हाथों का परिमार्जन कर लिया तो ठीक है, उसके अलावा आप कहीं और नहीं छुए हो तो, और अगर नहीं तो आप पहले गंधोदक से पहले सामान्य जल होता है उससे जल से हाथ धो लीजिएगा और फिर उसके बाद गंधोदक पहले हाथ में ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहले लगाया फिर अंदर डाला फिर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं वो गलत है। आप अपने लेफ्ट हैंड में गंधोदक ले लीजिएगा और फिर ऐसे करके सबसे पहले अपने नेत्रों पर, फिर अपने ललाट पर, और फिर जो बचा वो पूरा जल लेकर के अपने बीचों बीच जो सहस्रार चक्र है उस सहस्रार चक्र पर गंधोदक लगाना चाहिए। कहते हैं ये बिल्कुल यहाँ से सीधा हमारा एंटीना है, हमारी वाइब्रेशंस जो है वो यहाँ से अंदर पहुंचती हैं, अच्छी वाइब्रेशंस, बुरी वाइब्रेशंस इत्यादि जो भी है वो सब हम यहाँ के माध्यम से अंदर पहुंचाते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के शरीर से स्पर्शित यह जो पवित्र जल है उसको भी मैं अपने अंदर शरीर में पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर गंधोदक लगाया और उसके बाद अपने हाथ को फिर से परिमार्जन कर देना चाहिए। आइए इसका अर्थ देखते हैं एक बार, मैं पुनः उच्चारण करता हूं। नत्वा परित्य निज नेत्र ललाटयोश्च व्याप्तं क्षणेन हरतादग संचयं मे शुद्धोदकं जिनपते तव पादयोगात् भूयात् भवात् तपहरं धृतमादरेण। अर्थ देखें, हे जिनपते, मैंने इसी श्लोक को अन्वय से लिखा है, अर्थात
इसके पूरे को अन्वय लाइन से जमा दिया है और फिर इसको अपन अर्थ समझते हैं। हे जिनपते, हे जिनेन्द्र भगवान, परित्य नत्वा, सभी ओर से नमस्कार करके, सभी ओर से मतलब अपने मन से, अपने वचन से और अपनी काया से नमस्कार करके, निज नेत्र ललाटयोः व्याप्तम, है ना, अपने नेत्र और ललाट में व्याप्त, अर्थात यहां गंधोदक लगाया नेत्रों पर, फिर ललाट पर जो व्याप्त है, ऐसे शुद्धोदकम, शुद्ध जल को, उदक माने होता है जल, ऐसे शुद्ध उदक, शुद्धोदक भी बोलते हैं, गंधोदक भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात। ऐसे शुद्धोदक, शुद्ध जल को क्षणेन, क्षण भर में, मैं अघ संचयम, है ना, मैं अघ संचयम हरतात, क्षण भर में मेरे, अघ माने होता है पाप समूह, संचय माने समूह, मैं अघ संचयम, मेरे पाप समूह को हरतात, हरे, अर्थात हे जिनेन्द्र भगवान, नेत्र और ललाट पर व्याप्त यह शुद्धोदक, यह गंधोदक क्षण भर में मेरे कई पापों को नाश करने वाला होवे। क्यों? क्योंकि तव पाद योगा, आपके चरण कमलों को स्पर्श करके आया हुआ इस गंधोदक को मैं आदरेण धृतम शुद्धोदकम, बड़े आदर भाव से धारण किया है जिस शुद्धोदक को, जिस गंधोदक को, जिस जल को, वह मेरे भवातपहरम भूयात्, भव आतप, संसार के आतप माने दुखों को, हरम माने हरण करने वाला, भूयात् होवे। ठीक हुआ। एक बार पुनः पूरे इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। हे जिनपते, हे जिनेन्द्र भगवान, परित्य नत्वा, मैं मन वचन का इससे नमस्कार करके आपको, निज नेत्र ललाटयोः व्याप्तम शुद्धोदकम, मेरे नेत्र और ललाट में व्याप्त यह गंधोदक क्षण भर में ही मैं अघ संचयम हरता, क्षण भर में ही इसमें इतनी क्षमता है कि मेरे कई प्रकार के कष्ट और दुख जो हैं या पाप समूह हैं, इन सबको हरण करने वाला होवे। तव पाद योगात, आपके पाद अर्थात आपके शरीर को स्पर्श करके आया हुआ, आपके चरण कमलों को स्पर्श करके आया हुआ यह इस गंधोदक को आदरेण धृतम शुद्धोदकम, बड़े आदर भाव के साथ, गंधोदक को हमेशा आदर भाव के साथ अपने नेत्र ललाट आदि पर लगाना चाहिए। तो ऐसे अपने बड़े आदर भाव के साथ धारण किया हुआ शुद्धोदकम, यह गंधोदक, यह जल जो है वो मैं भवातपहरम भूयात्, मेरे संसार के आतप को हरण करने वाला होवे। इस तरह से यह आचार्य माघनंदी स्वामी कृत जो अभिषेक पाठ है उसमें गंधोदक लगाने की जो विधि या जो मंत्र है वो यहाँ पर देखा। मंत्र भी देख लीजिएगा साथ में कि कैसे बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री जिनगंधोदकम स्वललाटे धारयामि, है ना। ओम ह्रीं श्री जिनगंधोदकम स्वललाटे धारयामि, अर्थात इस जिनगंधोदक को मैं अपने ललाट पर धारण करता हूं, ऐसा बोल करके फिर हमें गंधोदक लगाना चाहिए। एक अन्यत्र सामान्यतः मंदिरों में कई जगह एक और मंत्र भी हमको देखने में आता है। कई लोगों को यह मंत्र बहुत बड़ा लगता है तो उसके स्थान पर एक छोटी सी तख्ती पर जहाँ गंधोदक रखा हुआ होता है वहीं पर एक छोटा सा मंत्र और भी देखने में आता है, वो भी हम समझ लें। वैसे तो बहुत सरल अर्थ है पर फिर भी उसका अर्थ भी हमको आना चाहिए। वैसे वो भी श्लोक बोल सकते हैं अपन, ये भी श्लोक बोल सकते हैं। जब हम गंधोदक लगाएं तब बोलें निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिनगंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। क्या कह रहे हैं? जिनगंधोदकम
वंदे। जिनेंद्र भगवान के सुगंधित शरीर से स्पर्श किया हुआ यह उदक अर्थात जल, जिसको हम गंधोदक कहते हैं, ऐसे जिन गंधोदकम, जिनेंद्र भगवान के स्पर्श किए हुए इस जल की भी मैं वंदना करता हूं, अर्थात इसको भी बड़े आदर भाव के साथ अपने पवित्र अंग पर लगाता हूं। कैसा है ये जिन गंधोदकम? तो उसके कुछ विशेषण, निर्मलम, है ना, अर्थात मल रहित है, किसी भी प्रकार का मलिनता इस जल में नहीं है, बल्कि अत्यंत पवित्रता होने के कारण ये कैसा हो गया? निर्मलीकरणम, स्वयं निर्मल है और दूसरों को निर्मल करने वाला है। निर्मलीकरणम, इस जिन गंधोदक में इतनी ताकत है कि वह दूसरे व्यक्ति को भी पवित्र कर देता है। तो निर्मलम, निर्मलीकरणम, पवित्रम, पापनाशनम, स्वयं भी पवित्र है और उसको लगाने से भक्तों के पापों का नाश भी होता है। और अष्टकर्म विनाशनम, और यदि हम इसी तरह से जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते रहे तो फिर आगे जाकर के परंपरा से हम अपने 8 कर्मों का नाश करने वाले भी बनते हैं। इसलिए इस जिन गंधोदक को अष्टकर्म विनाशनम बोला है। तो गंधोदक अष्टकर्म का विनाश कैसे हो सकता है? गंधोदक में इतनी ताकत कैसे हुई कि अष्टकर्मों का विनाश कर सके? हो सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि गंधोदक वही लगाएगा जो भगवान का अभिषेक पूजन आदि करने के प्रति श्रद्धा रखता है, और जिस व्यक्ति को जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा में श्रद्धातिशय है, वह जीव नियम से भव्य है और आगे जाके अपने 8 कर्मों का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए जिन गंधोदक किस स्वरूप वाला है? अष्टकर्म विनाशनम, अर्थात आज यदि हम जिनेंद्र भगवान के गंधोदक को लगा रहे हैं, आज हम जिनेंद्र भगवान के अभिषेक और पूजन को कर रहे हैं, तो एक न एक दिन नियम से हम 8 कर्मों का नाश करने वाले भी होंगे। इसलिए यह जिन गंधोदक अष्टकर्म विनाशनम, 8 कर्मों का नाश करने वाला है। ऐसा लगाते हुए फिर बोले ओम ह्रीं श्री जिन गंधोदकम स्वललाटे धारयामी। इस मंत्र को बोल करके फिर गंधोदक अपने ललाट पर लगाना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा गंधोदक लगाने का मंत्र, गंधोदक लगाने का श्लोक और गंधोदक लगाने की विधि।